in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। इसी पहले राउंड ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिताए थे और यहाँ की हवा बनारस तक पहुँची थी और बलिया तक पहुँची थी। फिर 2017 में हमारे पास कुछ कहने को नहीं था, केंद्र सरकार की योजनाओं को केवल कहते थे और 325 एमएलए बने। और 2019 में सपा बसपा और आरएलडी का इतना मजबूत गठबंधन होने के बाद इसी फर्स्ट राउंड में हम लोग जीते थे और यहाँ से बनी हवा को हम आंधी और तूफान करते हुए आखिरी राउंड में सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मैं प्रथम राउंड के किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहकावे में नहीं आए हैं। आप वो मतदान करने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है पहला जो चरण है वो किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। इसी पहले राउंड ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिताए थे और यहाँ की हवा बनारस तक पहुँची थी और बलिया तक पहुँची थी। फिर 2017 में हमारे पास कुछ कहने को नहीं था, केंद्र सरकार की योजनाओं को केवल कहते थे और 325 एमएलए बने। और 2019 में सपा बसपा और आरएलडी का इतना मजबूत गठबंधन होने के बाद इसी फर्स्ट राउंड में हम लोग जीते थे और यहाँ से बनी हवा को हम आंधी और तूफान करते हुए आखिरी राउंड में सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। मैं प्रथम राउंड के किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहकावे में नहीं आए हैं और अंतिम दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तेज़ी के साथ मतदान कर रहे हैं। किसानों की बात आप कर रहे हो, हर बार विरोधी बोल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी जिसमें ज्यादातर आज पहले चरण में वोट है वो बीजेपी की तरफ से निकलती हुई नजर आई। नहीं, बीजेपी से नहीं निकल रही हैं। अखिलेश यादव और आरएलडी की जो इलेक्शन की उनकी सूची से पहले थोड़ा माहौल ख़राब था। जैसी उनकी सूची आई तो वो असली दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, उन्होंने दिखा दिए। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस इलाके में सांप्रदायिक दंगे करने वाले, अपराध करने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले और सीधे सीधे अपराधियों को टिकट दे करके ये बता दिया कि हमारा एजेंडा वही रहेगा जो 12 से 17 में हमने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। इसलिए वहाँ का हिंदू समाज इस समय पूरी तरह लामबंद हो गया है कि अपराध और अपराधी और ये जो जिस प्रकार से कम्युनल लोगों को टिकट दिया गया है, लोग नहीं चाहते। लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ के समय में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनके समय दंगे होते थे। इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना है जहां पलायन हुआ था, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को पता कि ऐसी ठंड में 1 लाख लोग टेंटों में रह रहे थे। जब वहाँ मुजफ्फरनगर में आँच की व्यवस्था अखिलेश नहीं कर रहे थे तो सेफई में नाच की व्यवस्था कर रहे थे। आखिरी सवाल, मतदान के बाद आप कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे? हाँ, मैं हमेशा से जब से राजनीति में आया हूँ 7 राउंड में स्टार प्रचारक रहता हूँ और मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मेरे मिजाज के अनुसार मुझे सीट पर लड़ाया जा रहा है और जिस दिन करहल में मतदान हो जाएगा उसी रात में अगली 4th राउंड के लिए चला जाऊँ और मैं अपना चुनाव लड़ते हुए 19 विधानसभाओं पर प्रचार कर चुका हूँ। और बीएसपी किसी भी तरीके से आगरा में वापस नहीं लौट रही है, जो हवा बनाई जा रही है वो गलत है, बीजेपी वापस आएगी? जो है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, गंगा जी गंगोत्री की जगह गंगा सागर से निकल सकती हैं। ना बसपा की सरकार बन रही है, ना यहाँ पे कोई एमएलए बन रहा है। बहन जी खुद इलेक्शन मोड में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब सेनापति आरामगाह में होता है तो सैनिकों के हथियारों में भी जंग लग जाती है। तो मैं उनके प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है। मैं अभी उनकी माताजी का निधन हुआ तो मैं कंडोलेंस के लिए गया था। राजनीति में बात रहनी चाहिए लेकिन चुनाव के मूड में नहीं है और अखिलेश भी नहीं थे। लोहिया जी ने कहा था चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहना चाहिए और ये भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। वो 4.5 साल तो आरामगाह में रहे, बाद में रथ निकाल के निकले। अगर 6 महीने घूमने से सरकार बने तो हमारे बंजारे भाई प्रधानमंत्री बन जाते।